नाज़रीन, हमारे मुल्क में तालीम आम होती तो किसी भी सियासी जमात की अंधी तकलीद ना होती, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएल-एन हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। हर कोई सोच कर कि किस जमात ने इख्तिदार में आने के बाद अवाम के लिए कितने मसाइल हल किए और कौन सी जमात जो है सिर्फ अपोजिशन में जाकर शोर शराबा करती है, इस बात का इदराक हो सकता अगर मुल्क में तालीम होती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वफाकी वजारत तालीम के ज़ेली इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है कि पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख, सिंध में 76 लाख और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 36 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बलूचिस्तान में 31 लाख और इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। स्कूल जाने की उम्र के तकरीबन 39% बच्चे जो ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा इसकी शरह जो कि 65% है जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं। याद रखिए कि आर्टिकल 25A पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू एजुकेशन का है, जिसके अंदर 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों की जो उम्रें हैं उसके अंदर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। कहां लैक कर रहे हैं हम कि हम अपने बच्चों को तालीम नहीं फराहम कर सक रहे। इसी हवाले से बात करेंगे। मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी सेक्रेटरी बराए तालीम है। बहुत शुक्रिया वानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वानी साहब, वैसे तो ये मामला जो है ये वफाक से हटके 18वीं तरमीम के बाद सूबाई बन चुका है, लेकिन ये मसला हमारे पूरे मुल्क का है कि हमारे 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। कहां लैक कर रहे हैं हम? क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है? क्या सूबों के अंदर कंपटीशन नहीं है? क्या हम लोगों की विल नहीं है? वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में तालीम को हमने ना आइसोलेशन में ले लिया है। तालीम का मसला एक इंटर सेक्टोरल मसला है। ये सूबाई और विभाग के अलावा तालीम, सेहत, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इन सारों को जब तक आप एक तनाजुर में एवेलुएट नहीं करेंगे और इनको तमाम को एट अ टाइम एड्रेस नहीं करेंगे तो आप इस मसले को हल नहीं कर सकते। अगर आपकी पॉपुलेशन इसी परसेंटेज से ग्रो करती रहे तो आप जितने नए बच्चे ऐड करेंगे उससे डबल सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। दूसरा, पॉवर्टी को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तो वालिदैन अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाएंगे और उनको अपने साथ मजदूरी में और उस पर लगवाएंगे। फिर आपके 48% बच्चे स्टंटेड हैं, नकाहत, जिस्मानी नकाहत और मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। उनको वो गुर्बत मजबूर करती है कि वो घर पे रहें, वो स्कूल ना जाएं। फिर आपके यहाँ कई जगह स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कहीं असातिज़ा कम है, कहीं असातिज़ा ट्रेन नहीं है, कई पावर आउटेजेस हैं, कहीं कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये तमाम चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जो आपको ये 2 करोड़ और 60 लाख की फिगर देता है। तो अगर आप आइसोलेशन में सिर्फ स्कूल बना दें, पॉपुलेशन को एड्रेस ना करें, हेल्थ को एड्रेस ना करें, पॉवर्टी को एड्रेस ना करें, बच्चियों के बारे में एक अफर्मेटिव एक्शन ना करें, तो आप इस इशू को एड्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फैक्ट्री तालीम के साथ मुझे एक चीज ऐड करने दीजिएगा। आपने फरमाया कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम होता जाएगा। दैट मेक्स सेंस। लेकिन अभी जितने बच्चे हमारे पास हैं, क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद बच्चे सिस्टम से बाहर है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में, चिलास में, द्यामिर में आबादी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। हमने वहां एक इंटरवेंशन की, स्कूल फॉर व्हील्स प्रोग्राम। वहां बच्चों की इन्वॉल्वमेंट 25% से लेकर 75% तक कई स्कूलों में बढ़ गई। तो आप इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन पॉवर्टी की वजह से और मल्टीपल अदर रीजन की वजह से बच्चे सिस्टम में वापस नहीं आ रहे थे। तो इसमें हमने दोनों काम करने हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, और जहां नहीं है वहां बच्चों को माइल करना है कि वो स्कूल में आ सके। कुछ इकोनॉमिक रीजन है, कुछ हेल्थ रीजन है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन। और जो आप पॉपुलेशन वाली बात की मैडम जी, मैंने ये नहीं कहा कि पॉपुलेशन का एक नेचुरल ग्रोथ होता है, लेकिन पाकिस्तान अपने रीजन में सबसे ज्यादा परसेंटेज में बढ़ रहा है। ये जो 26 मिलियन की फिगर है, ये लास्ट सर्वे के मुकाबले में परसेंटेज वाइज हमारी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कम हुए, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है इसलिए नंबर बढ़ गया। बड़े अरसे से, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बड़े अरसे से पॉपुलेशन के ऊपर तो हुकूमत की कोई नजर करम थी ही नहीं ना। हमने तो पॉपुलेशन के मामले को बिल्कुल पसे पुष्ट रख दिया था। अब कुछ अरसे से हम लोगों को दोबारा पॉपुलेशन, बच्चे दो ही अच्छे वाली सिचुएशन दोबारा सुनाई देने लगी है। ये तो हम भूल गए थे कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी थे साकिब निसार साहब, उन्होंने भी एक बस वो किया था एक काइंड ऑफ सेमिनार। वो सेमिनार करने से पॉपुलेशन तो नहीं खत्म होती। हम लोग क्या ऐसे इकदामात उठा रहे हैं जो कि ऑन ग्राउंड हो, जो कि पॉपुलेशन, गुर्बत,
ایجوکیشن نہ ہونا, انفراسٹرکچر کا لیک ہونا, اور جہاں انفراسٹرکچر ہے وہاں مویشی بندے ہونا, وہاں اساتذہ کی کمی ہونا, ان تمام یہ جو پلتھورا آف ایشوز آپ نے بتائے ہیں, اس کے لیے وفاق کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, وفاق نے پہلی بات تو یہ کہ اس کو نیشنل ایجنڈے پہ لے آیا. یہ جو نیشنل ایجوکیشن فار ایمرجنسی لائے, اس میں تمام صوبے آن بورڈ ہیں, مل کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو دا انرولمنٹ ریٹ, ہاؤ ٹو اسٹاپ ٹرن آؤٹ ڈراپ آؤٹ. تو ایک تو اس میں یہ کہ پروونسز اور وفاق میں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو گیا ہے. دوسرا, وفاق اس میں ڈسپائٹ ڈیولوشن کے ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے, بٹ وی ہیو ناؤ اسٹارٹڈ سپورٹنگ پروونشل کیا کہتے ہیں گورنمنٹ, کہ ہم ان کو کہاں کہاں سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس حد تک ہم جا رہے ہیں کہ ہم سکل سائٹ پہ چلے جائیں. ڈراپ آؤٹ سے بچے کو بچانے کے لیے اس کو سکل, اس پہ نیفٹیک کا ادارہ بہت بڑے میسو رول آؤٹ کیا ہوا ہے. پھر ہم ہیلتھ انٹرونشن میں ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو, اسپیشلی بچیوں کو جو کہ انیمک ہیں, ہیلتھ ان کی پور ہے, جن کو والدین ڈراپ آؤٹ کر دیتے ہیں, ان کو لایا جائے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں, اگین گلگت بلتستان کی. وہاں ہنزا میں 99% لٹریسی ریٹ ہے, وہاں پاپولیشن جو نہیں ہے نیگیٹو میں چلی گئی ہے. جہاں چلاس میں جہاں لٹریسی ریٹ 29% لڑکوں کا ہے اور 9% لڑکیوں کا ہے, وہاں پاپولیشن 5% کے حساب سے گرو کر رہی ہے. تو اگین اٹس اے چکن اینڈ ایگ. پاپولیشن کو ایڈریس بھی آپ ایجوکیشن سے کریں گے. دا مور یو ایجوکیٹ پیپل, the more population will control. تو یہ ادھر اور نہیں ہے, ہمیں دونوں کام سائملٹینیسلی کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ ایلوکیشن آف ریسورسز کو پرائرٹائز کرنا ہے. لاسٹ ایئر جی ڈی پی کا 1.5% تھا جو ایلوکیٹ ہوا تھا ایجوکیشن کے لیے, اس سال 1.9 ہے. میں اپنی منسٹری کا بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ ایئر مجھے ایجوکیشن کا ڈیولپمنٹ بجٹ منسٹری کو 8 ارب ملا تھا, اس سال وہ 25 ارب ہوا ہے. تو تمام صوبے اس حساب سے انکریمنٹلی انکریز کریں گے, اور اس کو نیکسٹ 5 ایئر تک دے ہیو ٹو کم اپ ٹو 4% آف دیئر جی ڈی پی. تھینک یو ویری مچ. محی الدین احمد وانی صاحب, آپ نے جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو.